हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर। तो जो आज की स्टोरी है वो हमारे गेस्ट हैं महक। तो वो आज आपको आज की स्टोरी सुनाएंगे। और जो आज की स्टोरी रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है मतलब चार दोस्त थे ये सारे घूमने गए थे मनाली, तो वहाँ से रिलेटेड सारी स्टोरी है। तो और उसमें ये खुद भी थे, तो मतलब ये स्टोरी इनके साथ खुद के साथ बीतती है। तो आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे उस सारी सिचुएशन से बाहर आए। तो क्या हाल है महक आपके। बड़े भाई। तो कैसे शुरू होती है स्टोरी और मतलब कब की बात है ये। भाई ये स्टोरी शुरू होती है लगभग 5-6 साल पुरानी होगी। ये हमारे कॉलेज टाइम जब स्टार्ट हुआ था जब की है। तो 6 साल हो गए इसको। तो हम सब दोस्त अलग अलग कॉलेज में स्कूल के अलग अलग कॉलेज में चले गए थे। तो ये होता है कि स्टार्टिंग में बातचीत रहती है, ये होता है कि मिलेंगे, किसी का बर्थडे होता है। हम्म। आज तो टाइम चेंज हो चुका है, कभी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है बर्थडे पे। तो जब की बात है ये। तो मेरे एक यार दोस्त था, हम उसको गंजा बोलते हैं। उसका है जो वीडियो देख के वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। तो हम गए थे घूमने। नहीं, मैं उसके बर्थडे पे चला गया था, उसका बर्थडे था, उसका फ़ोन आया था कि भाई आइयो बर्थडे पे ज़रूर। मैंने कहा ठीक है भाई आऊँगा। तो वो मोहाली रहता था तो मैं मोहाली गया मिलने। तो उसके 2-3 दोस्त और थे। तो वो उसके स्कूल मतलब कॉलेज मेट ही होंगे। तो मैं 1-2 बार मिला था उससे, बस आज तक उनके दोस्तों से। तो वो कहते 26 में चलते हैं घूमने। क्लब चलते हैं 26 में पार्टी करने। हाँ 26, अब मैं खुल के बता नहीं सकता, ये वीडियो कहीं और भी जा सकती है। हम्म। ये 26 समझो बस। तो उनको पता ही होगा जो भी देख रहे हैं 26 का मतलब। तो 26 मैंने मना कर दिया। मैं भाई 26 हो जब मर्जी चल लो। हम्म। ये रहा 2 गली छोड़ के। हम्म। तो कहीं अच्छी जगह चलते हैं भाई यार दोस्त का बर्थडे है भाई। अब जब अच्छे तो घीसना है तो फिर अच्छे से घीस देते हैं कहीं ले जाके। तो हमने कहा चलो भाई, मेरे एक यार दोस्त कहता है चलो कसौली चलते हैं, हम्म। एक दिन रुक के आ जाएंगे। फिर दूसरा कह रहा भाई मसूरी चल लो, कोई कहीं बोल रहा। फिर सबका बात हुई मनाली चलते हैं। मैंने कहा एक दिन भाई, एक दिन रुक के आने में क्या ही मजा है, इससे अच्छा मनाली चलो, 3-4 दिन तो लगाओ। हम्म। मैं तो घर से बहाना भी ये मार के गया था कि घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम आपको पता है नाइट आउट कहीं मारने देते थे। हम्म। तो मैं तो घूमने का बहाना मार गया, मैंने कहा 3-4 दिन वहीं लगा के आऊँगा। तो हम चले गए। तो हम गए लगभग 9 बजे निकल गए होंगे रात को, 9-8-9 बजे, मतलब एग्जैक्ट टाइम याद नहीं अब। तो हम गए तो ना हमारे ना रास्ते में कई बंद, मैं पूरे रास्ते में मैं ड्राइव कर रहा था। रास्ते में मतलब जहाँ भी जा रहे हैं मैं ही ड्राइव करता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि आपने देखा है हम्म। हर ग्रुप में एक होता है जो ऐसा होता है जो ड्राइव खुद करेगा, दूसरे दूसरे को करने नहीं देता, हम्म। क्योंकि दूसरे को जो वो चलाता है उसको लगता है डर। हाँ। वो हूँ मैं, मुझे अपनी ड्राइव पे विश्वास है। एक बंदा था जो जिसका बर्थडे था, गंजा। हम्म। उसको उस एक नंबर का छोरीबाज। हम्म। छोरीबाज मतलब, मतलब आशिक दोस्त होता है जो एक सारे ग्रुप में। हाँ, एक वो था। तो उसी का बर्थडे था। तो उसकी सहेली भी 24 घंटे फ़ोन की भाई, मैं तो बात करूँगी, 12 बजेंगे विश करूँगी। वही मुझे लड़के को हाँ। होता है, मुझे टाइम दो। ये हाँ चीज़ तो होता है। पूरे से बात। और दो दोस्त और थे उसके, वो थे टैंकर। टैंकर पता ही होगा आपको। मतलब दारू पीने वाले। और दारू पीने वाले नहीं, दारू को ख़त्म करने वाले हैं। गटकने वाले बिल्कुल। हाँ, दो दो। और मैं फंसा हुआ कल्ला बीच में, जो गाड़ी चला रहा है, और पता है जो गाड़ी चलाता है वो पीता नहीं है। हम्म। तो मैं गाड़ी चला रहा। ये 3 पैग बनाते हैं, एक ये 2 पीते इतनी देर, ये 3 पीते इतनी देर में, वो जिसका बड़ा वो एक पीता, कि वो बातों में भी लगा हुआ था। हम्म। तो मैं ऐसे ऐसे करके पहुंच गया हम सुंदरनगर से पहले। हम्म। सुंदरनगर पहुंच गए थे, उससे पहले की बात है, किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले की बात है कि पंचर हो गया टायर का। तो ऐसे बंदे, मैंने कहा भाई टायर निकाल दो। स्टेपनी स्टेप मैंने कहा टायर निकाल दो भाई, स्टेपनी निकालने को बोल रहा था। टायर क्या है, टायर का मतलब समझ जो भाई, टायर हम्म। बाहर निकाल दो, बंदा क्या हाँ। सोचता है स्टेपनी बोल रहा है। हम्म। भाई वो टायर के नट खोलने का शुरू कर दिया उन्होंने। टायर ही बाहर निकाल, इतना टल्ली हो रखा है भाई, इतना टल्ली तो आप भाई हैरान नहीं कर पाओगे, इतना टल्ली हो रखा है भाई। दारू पी के बिल्कुल सेट। हाँ, मैं कह रहा टायर भाई डिक्की में से बाहर निकाल दे, मैंने ऐसे हम्म। बोला, मैं प्रॉपर वर्डिंग मेरी थी, टायर डिक्की में से बाहर निकाल दे। भाई उन्हें डिक्की सुनी नहीं, वो जो अगला टायर जो पंचर भी नहीं है हम्म। उसको खोलने लगा, बैठे कह रहे इसको पीछे लगा देंगे। हम्म। मैं इतने टल्ली हो रखे। मैं कह रहा भाई इनसे कुछ नहीं होगा, पर मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा ये वाला टायर बाहर निकालना है। हाँ। ठीक है। मैंने भाई अपना लगाया, स्टेपनी लगाई, टायर करा भाई, नट उनसे खुलवाया मैंने जाना पूछ हम्म। के।
हाँ जोश में तो है ही वो, हाँ, मैं उनका जोश दारू भी दिखा जोश था। होता है, ताकत एक्स्ट्रा हाँ रखी होती है। हाँ, मैंने उनसे नट नोट डलवाया। और वो तो जिसका बर्थडे था वो क्या, मेरा बर्थडे मैं नहीं हाथ लगाता, मेरा तो बर्थडे है आज, मैं तो बर्थडे है। वो वैसे ही अपनी सहेली से लगा होगा सहेली फोन से पे। लगा हुआ है, बातें कोने में घुस के बातें मारे जा रहे हैं। हम यहाँ से टायर चेंज करते हैं, तो जितनी देर हमारा टायर चेंज होता है ना, आगे से 2-3 ट्रक आते हैं इकट्ठे, वो हमारे पास आके खड़े हैं। हम आए भाई तो देख रहे भाई ये हमारे पास क्यों आए, हम ये हो रहा कि क्यों आए भाई। मतलब 3 ट्रक, जैसे कि पहाड़ों में ऐसे होता है कि जो ट्रक वाले होते हैं इकट्ठे लाइन में ही चलता है कि एक दूसरे को हाँ हाँ दिक्कत हो, हाँ इकट्ठे हाँ, 3 ट्रक आए। इकट्ठे 3 ट्रक आए। फिर वो कहते, ये पंजाबी था भाई, कहता तुसी कहाँ जा रहे हो भाई, पंजाबी पंजाबी में बोला हाँ, तो था। उसी कितने जा रहे हो। हाँ कितने जा रहे हो, हाँ। तो पंजाबी तो अपने को देख ऐसी आती है थोड़ी बहुत, हरियाणा से हम। तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मनाली जाना है। हाँ। तो वो कहता मनाली आगे तो लैंडस्लाइड हो रखी है। उस टाइम 22 का मौसम था, तो लैंडस्लाइड हो रखी थी, हो रही थी मतलब। तो अगर आगे तो जाने का फायदा नहीं, कल निकलना, आज तो रास्ता नहीं है। फिर हमने कहा चल ठीक है भाई, कहीं रूम ले लेते भाई। सही है। तो हम तो रूम देखने लग गए भाई, सुंदर नगर निकल गया, रूम ना दिखे। सुंदर नगर के बाद जो भाई जो मनाली गया होगा सबको पता होगा कि सुंदर नगर के बाद 10 किलोमीटर पूरा जंगल है, पूरा दूर हाँ, तक। जंगल ही है एक तरह से, वो बिल्कुल अंधेरा है, मतलब वहाँ ढाबा डुब्बा भी मुश्किल से कोई एक आधा ही मिलता है, ढाबा मिलता डुब्बा। ही बहुत मुश्किल से मिलेगा, पूरा जंगल है। रात को तो ऐसे नहीं मिलता। हम तो हमें तो 12 बज गए थे, वो तो 8 ऐसे 10-11 बजे के बाद वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। मैं तो गया हूँ 5-6 बार गया हूँ, मैंने देखा है वो हाँ एरिया सन्नाटा हो बिल्कुल जाता रहता है। है। रात को हाँ। गए हो कभी? हाँ, मैं तो रात को रात को तो ड्राइव बंद करता सन्नाटा हूँ। होता है रात को बिल्कुल। रात को ये फायदा हो जाता है कि रात को चले जाओ, ट्रैफिक नहीं मिलता, हाँ मनाली हाँ वाले हाईवे पे हाँ। ट्रैफिक बहुत रहता है। तो उसी चक्कर में हम गए, हमें कोई मिला नहीं होटल। तो ना हम चलते रहे, हमने आज भाई चलते रहे, आगे से घूम के वापस आ जाएंगे और क्या होगा, कुछ मिला तो रुक जाएंगे। फिर हमें रास्ते में साइड में मिला होम स्टे का बोर्ड था। तो हमने कहा होम स्टे, हमने कहा चल देखते, हमने फ़ोन मिलाया बंदे को, क्या का बोर्ड दिखा था होम स्टे का, कहाँ पे है ये वो। तो वो कहता है जहाँ बोर्ड लगा है ना वहाँ साइड में सी छोटी सी पौड़ी जा रही है, मतलब छोटा सा हाँ, रास्ता जैसे बना पहाड़ में रखा है। हल्का सा ऊपर चढ़ाते हैं जैसे। हाँ हाँ हाँ, हाँ छोटा हाँ। रास्ता बना हुआ है ऐसे। तो हमने कहा कि भाई छोटा रास्ता बना हुआ है, हम चले गए, होगा 100-500 कुछ के बीच बीच का मीटर होंगे, 100 से लेकर 500 मीटर बीच में होगा कहीं, 200-300 मीटर ऐसे 200-300 हल्का मीटर। चलते हाँ ऊपर, हाँ, समझ गया। वो छोटी छोटी गली में से छोटा छोटा बना रखा रास्ता, वो में से चढ़ गए, ऊपर चले गए। था अच्छा, जंगलों के बीच, मतलब एक जो बंदा पैग पुग लगाना है ना उसके लिए मजेदार है कि खुले मतलब में बालकनी में पैग, बैठो, व्यू अच्छा हाँ है, अच्छा व्यू है। पियो आराम और से भाई बढ़िया। आपको पता है भाई, जो ड्राइव करता है वो सबसे पहले थकता है। हमने ले लिया रूम, वो मतलब जो अपना होम स्टे ले लिया। मैं तो अपने रूम पे जाके, ऊपर रूम पे जाके अपना, मैं तो चित हो गया था, क्योंकि लेट थका गया। हुआ था भाई मैं। पहले वहाँ से मोहाली तक, घर से मोहाली तक ड्राइव करना 70 किलोमीटर, वो फिर ऊपर ऊपर वो, फिर मैं तो थक गया। मैं तो अपना चित, मैंने सवेरे उठ के फिर चलानी है, और आगे आगे लैंडस्लाइड है, पता नहीं कितना बड़ा जाम मिले। तो मैं तो अपना चित हो गया था भाई। तो ये दो अपने पैग लगा रहे उसी रूम में, जिस रूम में मैं लेटा हूँ, सामने सोफे पे पैग लगा और रहे जो थे। आपका दोस्त था जिसका बर्थडे था वो बात तो मैं कभी बाथरूम में होता था, कभी रसोई में होता था, कभी दूसरे कमरे में होता था। मैं वो वो फोन पे बात ही। करते करते हम उसको गालियाँ दे रहे थे। हम तो बार बार गालियाँ देते थे कि अब यहाँ गाली वो अगर सुना दी मैंने तो बेचारे का चैनल दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी। वो तो दोस्तों में चलती है वो आपस दोस्तों की गाली सबको पता है, जो दोस्तों में बैठे होंगे। में। जो वो सब दोस्त समझ रहे होंगे, जो 4 दोस्त होते हैं, एक हाँ बंदा हाँ। बीच में अपनी गर्लफ्रेंड से और लगा रहता है, तो वो तो सबको पता ही है कि उसमें गालियाँ कितनी पड़ती हैं। गालियाँ की कैसी बजाई जाती है वो सबको पता है। तो उसके बाद मैं सोचित, तो रात को आवाज़ आती उसके, जो मेरा गंजा दोस्त है उसके जो दोस्त दोस्त में उसमें से एक राहुल आवाज़ मारता कि भाई गंजा कहाँ गया। मैं, हाँ मेरी आंखों ने, मैंने यार बाथरूम वूथरूम गया होगा, तू सोने दे भाई, मैंने सोरे गाड़ी चलानी है भाई, तुम अपने पैग लगा के सो जो, बाथरूम हो गया भाई, बाथरूम से तो मैं ही आया हूँ। मैं कह रहा अच्छा, फिर मैंने रसोई में होगा, पानी पीने गया होगा, दूसरे कमरे में देख लिया, दूसरे कमरे में तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा रसोई में मैं पानी भी पी के आया हूँ, वॉशरूम जाने के बाद मैंने कहा ले भाई, हमें तो आँख खुल गई, मैंने गया कहाँ हो। तो हमने आवाज़ें मारी, देखा पूरा रूम नहीं दिखा, मैं दूसरे कमरे में गए, पर जितना भी होम स्टे हमने सारा चेक कर लिया। फिर हम पीछे गार्डन में भी गए, हमने देखा गार्डन में भी नहीं है। तो हम चले गए उसको आवाज़ मारते कार की तरफ। कार जैसे नीचे खड़ी थी ना, मैंने आपको बताया अभी कि 200-300 मीटर नीचे जाके छोटी सी पार्किंग की जगह बना रखी है उन्होंने, वहाँ खड़ी थी। तो हम सोचा क्या था, गाड़ी में चला गया हो, कुछ सामान लेने चला गया हो, और क्या पता मैं सहेली से
बात करने चला गया वो। ठीक है, कल्ले में। तो इस चक्कर में हमने कुछ ढूंढते ढूंढते हम आए, आवाज़ मारते मारते, हमें नहीं मिला। फिर हमने कहा चल लाइट मार के देखते क्या था, कहीं कोने में बैठा हो, जंगल के वो व्यू ले रहा हो, जंगल के अच्छे बैठ के ठंडक हवा ले रहा हो, हाँ ठंडी हवा ले रहा हो। हमने वीडियो में उसको कई बार मतलब वो फ्लैश लाइट पे हमने कई बार ऐसे ऐसे देखा, नहीं दिखा। फिर ना जैसे आपने कभी देखा होगी ऐसे, जैसे ये आपकी ये पजामा है, किसी किसी की ऐसे लाइन होती है, वो चमकती है, और वो रेडियम जैसे रेडियम, जूतों में हाँ रेडियम हाँ डाल देते हैं, पजामा में रेडियम हाँ आता है हाँ, वो कि रेडियम हाँ। और लाइट पर जैसे चमक सी आती है दूर से ही, कि कुछ तो है, कोई तो है आगे। तो हमने मैं देखा वो चमक सी आई, हमें अंदाजा हो गया वही होएगा। हम गए गए गए, हमने देखा वो तो गिरा पड़ा नीचे, अच्छा ऐसे सीधे अपना सीधा मुंह करके ऐसे गिरा पड़ा है, अच्छा। दोनों हाथ छाती के ऊपर रख रखे उसके, उसका फ़ोन साइड में गिरा हुआ था। तो हम उसको उठाया, हम उठा के सीधा ले गए रूम पे। तो मुझे तो ये लगा भाई किसी ने काट दिया होगा, सांप सूप कुछ ना कुछ काट के गया होगा, कोई जिनोर वगैरह कोई चीज़ काट के गई होगी। मैंने देखा भाई हाथ, मैंने हाथ देखे उसके, कुछ नहीं कटा हुआ, पैर देखा कुछ नहीं कटा हुआ, गर्दन गुर्दन सब कुछ देख लिया, तो कहीं फिर नहीं उस कटा टाइम हुआ। पे जब रात के वैसे भी 2:30-3 बज गए थे, तो उस टाइम पे फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने पहले तो काटने का ही देखा कि कटा तो कुछ नहीं हुआ, फिर हमें लगा चक्कर खा गया वो किसी चीज़ को देख मतलब के। पानी पानी वगैरह छिड़का उसके ऊपर कि पानी उठे? में छिड़का था पर वो उठा नहीं, तो हमें लगा चक्कर चुक्कर खाए होंगे, क्या तो कुछ देख लिया हो, शेर देख लिया हो, भालू देख लिया हो, अगर डर के मारे गिर गया हो। हाँ हमने पानी पुनी गिरा, वो उठा ही नहीं। हमें ऑर्डर हो गया कि भाई पानी गिरने के बाद भी नहीं उठ रहा, ये ठीक ठूक है या नहीं है। भाई टेंशन हो तो जाता है कि हाँ 4 दोस्त ट्रिप पे आए हैं, कल को हाँ, घर वालों को फिर जॉब हमने देना, घर देखा वाले सांस पूछेंगे। हमने देखा सांस चल रही है, हमारे थोड़ा डर कम हुआ कि सांस तो चल भाई चल रही है, ये चक्कर ही खा के गिरा है। तो हमने सोचा चल किसी हॉस्पिटल वगैरह कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, हाँ कि यहाँ नहीं मिलेगा, आगे पीछे कहीं तो मिलेगा। तो हमने फ़ोन करा आसपास कोई हॉस्पिटल हो कहीं हो। हमने किया वो फ़ोन ओनर को, कि हम तो किसी को होम जानते स्टे के नहीं, ओनर हाँ को, हाँ, हाँ। जो होम स्टे का ओनर था ना उसको फ़ोन किया। वो कह रहा क्या हुआ, कुछ काट गया, कुछ नहीं ये वो। तो हमें ये भी था कि कुछ काट गया हो, क्योंकि यहाँ उसने बोला था गेट बंद करके रखना हम्म होम स्टे के। तो मुझे लगा सांप सूप होते हैं यहाँ, हम्म पर मैंने देखा कुछ नहीं काटा, मैंने उसको बताया नहीं कुछ नहीं काटा। हम्म फिर वो कहता कि देखो एक बारी बुखार बुखार कुछ दिक्कत तो नहीं, मैंने कहा ना कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर वो कह रहे हुआ क्या, हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम सो गए थे, हमने देखा ये बाहर गिरा हुआ मिला हमें। हम्म कह रहा अच्छा, कह रहा ये चलो, उसके ना 2 मिनट तक उसके ना अब कुछ नहीं बोला 2 मिनट तक। फिर वो चलता अच्छा चलो आप इसको ना ऐसे लिटा के रखो, मैं कल सवेरे सवेरे आ जाता हूँ, 2-3 घंटे की बात रहेगी। मैंने हमने कहा नहीं नहीं हम इसको लेके जाएंगे आसपास, बताओ। यार इस टाइम तो आसपास कुछ नहीं खुला मिलेगा, और जो सिविल है वो जो अपना हॉस्पिटल है वो कह रहा नीचे नीचे कम से कम 10-15 किलोमीटर नीचे है। इतनी रात को जाओगे, आप ऐसे भी लैंडस्लाइड चल रही है, कहीं कुछ दिक्कत आए अपना इधर के रहो उधर के, कुछ नहीं होता। बाकी मैं आपको मिल के बताता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हो जाता है कभी कभार ऐसे। उसने हमें बोला कि भाई हो जाता है, क्या था सांस ऑक्सीजन वगैरह, हम कह रहे कि नहीं नहीं लेके जाएंगे। वो कह रहे कुछ नहीं होगा मैं आ रहा हूँ, हम डर के अच्छा, एट मारे। अ टाइम वो मतलब कह रहा था कि मैं आ ही रहा हूँ, मतलब हाँ वो, आसपास ही रहता है हाँ हाँ, वो। वो कह रहा मैं आ ही रहा हूँ। तो मतलब वही है कि उसको तो पता ही होगा, तभी उसने कहा होगा कि रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, उसको कुछ पता होगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे क्या बात हुई। वो आया, वो घंटे में आ गया था, हमें 1 घंटा लग गया था उसको आने में, आया वो। फिर तो वही वो आके ना हमें कहता, जब हम भी थोड़ा एग्रेशन होकर बोलता भाई मैंने तुम्हें बोला था बाहर नहीं जाना, तुम बाहर क्यों गए। हम्म मैंने कहा भाई हम तो बाहर गए नहीं, यही गया था, ये फ़ोन पे लगा हुआ था, हम्म हमें तो पता भी नहीं था ये कब बाहर चला गया। क्या मैं तुम्हें मना किया था, मैंने बोला था गेट बंद करके रखना, तुम दारू पी में यहाँ पे ये कर रहे हो। मैंने भाई बात कही, कह रहे यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ ये पहाड़ है, उन्हें मुझे हमें ऐसे बोला ये पहाड़ है, कि यहाँ पे सो राज होते हैं। यहाँ पे 100 राज है, यहाँ पे 100 चीज़ें हैं हम्म जो तुम्हारे सोच से बढ़कर हैं। तो हमने कहा क्या हुआ इसको ये तो बता दो। कह रहे यहाँ पे एक कुछ कहानियाँ फेमस है इस एरिया में, जो पूरे बहुत पुराने टाइम से मानी जाती है। हमें क्या हो, कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे तो देखो जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे एक ऐसी चुड़ैल है जो जो भी बंदा गलत करता है या कुछ नेचर के साथ रखता है तो वो उसको ले जाती है या उसको तंग करती है जो रात को बाहर निकलता है। यहाँ दिन में बहुत सेफ है पर रात को कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ चुड़ैल का पहले से ही बहुत बोलबाला है। बोल बाला है, हाँ वही। तो हम सब डर गए, क्या बात हुई क्या बात हुई। मुझे तो उस टाइम भी ऐसा लगा कि भाई ऐसे क्यों कह रहा है, क्या पता चक्कर खा गया हो।
मैं तो जब भी यकीन नहीं करा। फिर हम गए नीचे, उसने बोला कि 1-2 घंटे में दिन सा आ जाएगा, फिर हम मंदिर जाएंगे। नीचे बाबा है कोई, थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ मंदिर था। तो मंदिर में हम गए 2 घंटे बाद। वो मंदिर में जाने के बाद उसने कुछ सामान मंगाया, हमसे नहीं, वो ओनर ही लेके आ रहा था, जो भी होगा, हमें तो पता नहीं आसपास कहाँ मिलेगा। तो ओनर ही लेके आ रहा था, लेके आया जो भी चीज़ थी। तो हमने जो भी सामान का पेमेंट थी हमने दे दी उसको। जो उसने बताया कि भाई 2000 कुछ बताए, तो उसने कितने लग गए मेरे सामान लाने, मैंने हमने दे दी। मैं तो ये था भाई, ये तो लूट रहा हमें जान पूछ के, ठीक है। तो उन्हें धागा दूंगा बांधा, बाबा बोलता ये धागा नहीं खोलना चाहिए। उन्हें पहले उसके बांधा, फिर हम सबके बांध दिया। मैं पहले उसके बांधा, फिर सबके बांध दिया, सबके बांध दिया कि तुम्हें नहीं तंग करेगी अभी। मैंने कहा ठीक है भाई। हमने धागा बांधा हुआ था मेरे को, चल मैंने कहा चल पहने रहने दे भाई, थोड़ा तो डर हो ही जाता है कि ऐसे बंदा बोलता है। तो हमने तो पहना नहीं, हम चले गए अगले दिन। मतलब 2-3 घंटे, अगले दिन क्या 2-3 घंटे बाद हम मनाली की तरफ निकल गए। मनाली पहुंचे हम, पर हमें ये था ये फिर सिल्ली से बातें मारेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। हमने कहा भाई तू ऐसे भी थका हुआ है, कल रात तू चक्कर खा गया था, तू ऐसा कर तू रख। वो दोनों मैंने आपको बताया दोनों टैंकर है, वो फिर दारू करने लग गए। फिर हम उसके लिए फिर दारू लेके, मैं और हम तीनों फिर दारू लेने चले गए। फिर हम दारू लेके थोड़ा बहुत घूमने भी चले गए। सच बताए तो हम उसको लेके नहीं गए जानबूझ के, क्योंकि चक्कर खा जाता, पहले दिक्कत आई है। तो हम घूम फिर के, जो आपको पता ही वहाँ पे मार रोड वगैरह चले गए, बोतल चक के ले आए हम। तो एक बंदा बीच में मुझे मिला भी, दुकान में आके कह और कुछ चाहिए मैंने कहा भाई माफ कर दे, माल रोड पे वो मिलते हैं वैसे तो। भाई वीडियो में नहीं बतानी ये बात, जब आधी बातें कुछ रखना चाहिए। तो उसने मेरा कहा नहीं भाई नहीं, माफ कर दे, मैं तो इनसे परेशान हुई, ये और इनको दे दिया तो मैं तो गया भाई इनके साथ, दारू से नहीं हट रहे। हाँ। तो हम गए, तो हम ऊपर गए, हम रूम पे गए, बोतल लेके गए। हमने देखा भाई चादर सारी इधर उधर, ठीक है, टीवी नीचे गिर रखा है, शीशे तोड़ रखे हैं। हमें लगा भाई कोई लड़ाई लुड़ी कुछ बहस हुई होगी इधर उनके साथ नीचे। हमने कहा ना, अब हमने देखा भाई कोई नहीं है, ये नहीं। मेरे हाथ में बोतल थी उनकी, मैं तो देखा भाई उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है गंजा, ये नहीं होती जो अपना, एक तो होती है लोहे की अलमारी होती है, एक होती है जो रेड लक्कड़ वाली होती है, कपबोर्ड वाली, उसके ऊपर कपबोर्ड के ऊपर खाली पड़ा था, तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो। मैं ऐसा रहा और मेरी तो बोतल छूट गया हाथ से, और बोतल के साथ सारा गंद हो गया। मैं देखूं यार ये क्या हो रखा है, ये मुझे पहले तो अब मुझे ऐसा लगा। अच्छा, मतलब वो ऊपर अलमारी के ऊपर बैठा हुआ था, चढ़ा हुआ था आराम से। पहले मुझे लगा बकचोदी कर रहा है, मैं तो गाली दी मैंने, नीचे आ, समझ जो बस डैश नीचे आ। उसमें तो आवाज़ निकली अजीब सी कि मैं तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा साथ में। मैं कह रहा है ये कौन है, वो कह रहा चले जाओ, मैं डिफरेंट आवाज में बोल रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। मैं ओ मैं पहले मिला मगी बकचोदी करना, ओ नीचे आ जा ले जाएगी, मस्त थ्रिलिंग है तो नीचे आ। फिर उसने तो आवाज़ चेंज करी, और उसका ना ऐसे हाथ उन्हें ऐसे मोड़ा, मैंने देखा यहाँ पे ना ऐसे कट लगा हुआ है प्रॉपर ऐसे, जो जानता होगा जिसका मैंने गंजे का नाम लिया, हमारे कहीं भी बंदे जानते हैं, उसके ना यहाँ कट लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो भाई अब उसके भेद के खोल रहे हैं यहाँ पे आके। भाई अब जो गंजा होगा, जो अपने यार दोस्ती में और दूसरे यार दोस्ती में जानता होगा गंजे को, कि जो स्कूल टाइम से गंजा नाम चल रहा है, वो पक्का करने लिए कौन सा गंजा था वो भाई कटर देख लेगा भाई। सही बात है। तो उसके कट लगा हुआ है भाई यहाँ पे, तो लग गया था, ये लगा हुआ नहीं, लग गया था। मैंने देखा यहाँ से खून 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 खून, मुझे ये था कि नस नुस कट गई उसकी, तो खून खून। फिर मुझे लगा बकचोदी नहीं कर रहा भाई, बकचोदी तो कुछ और हो रही है हमारे साथ, बकचोदी में खुद को थोड़ी चोट देगा वो। तो भाई हमारी तो मेरी तो हालत बुरी। वो एक उसमें से ना एक बंदे का दिमाग चले गया, मैं तो भाई सुन हो गया था 2 महीने के लिए। जब उसने दूसरी बात करी होगी, डर गए होंगे सारे एक बार। नहीं पहले उस टाइम भी बकचोदी लगी, जब देखा ना उसका हाथ कटा हुआ, खून टपक रहा उसके हाथ से, जब सब लगा भाई ये बकचोदी नहीं है, तो असली में कुछ और पंगा है, हमारे साथ कुछ और ही बकचोदी हो रही है। तो भाई मैं तो दिमाग बिल्कुल सुन हो गया, मैं ऐसा हो गया था भाई क्या हुआ, मतलब मैं तो सिर पकड़ के कुछ नहीं समझ आया मुझे। तो उसमें से एक का यार का काम दिमाग चले गया भाई, उस ओनर से बात करते, उस ओनर ने क्या था सही बोला हो, जो होम स्टे का ओनर था उन्हें सही बोला हो। तो उसने फ़ोन किया उसको कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे।
फिर उसने बाबा को फ़ोन करा, बाबे से उसने हमारी बात करी, फिर बाबे ने हमें डांटा कि जब मैं तुम्हें बोला था कि धागा नहीं हटाना, मैंने हमने कोई धागा नहीं हटाया, ये वो क्या तुम धागा हटाना भी मत और उसको रूम पे रखो और हनुमान चालीसा चलाओ अच्छी आवाज़ पे, और उसको ना जब भी दिन होता है तो लेके आ जाओ हमारे पास, मेरे पास आ जाओ। हाँ। तो हमें पूरी रात हमारी ऐसे गई थी, हम दारू लेके आए थे कि मतलब रात को दारू पियेंगे, मतलब मैं तो चलो पीता नहीं, और जो दो थे पार्टी पुर्टी करेंगे। पियेंगे और पार्टी करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। तो पूरी रात हम ऐसे ही हनुमान चालीसा चला के रखी, ज़्यादा तेज चला नहीं सकते थे, पहले ही होटल में थे, दूसरे वाले बोल देते, और वो ऐसी आवाज़ ही निकाले जा रहा था जब हम हनुमान चालीसा चलती, जब याद इसको चुप कराओ, इसको बंद कर दो, वो ऐसे ही था। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा चलाया था, फिर वो शांत हो गया, सो गया था, पता नहीं सो गया, पता नहीं शांत हो गया, फिर हमने डर के मारे फिर भी हनुमान चालीसा बंद नहीं करी, चलने दे। तो हम सवेरे मैंने गाड़ी निकाली, मैं गाड़ी में घुसते ही पूरी आवाज़ करके हनुमान चालीसा चला दी। फिर वो बिठाया, उसको उठाया, और बेहोश ही पड़ा था, उसको उठाया और गाड़ी में फेंका। गाड़ी में मैं हनुमान चालीसा दोबारा सुनते ही वो फिर दोबारा बोलने लग गया कि छोड़ो मुझे, ये वो, फिर वो आधे घंटे बाद फिर गायब, फिर बता बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मर चुका है। तो हम उसको ले गए नीचे पंडित पे, वहीं सुंदरनगर लेके आए पंडित पे। नीचे था वो, थोड़ा चल के नीचे जाना पड़ता, तो बड़ा मुश्किल था उसको उठा के नीचे लेके जाना, मुश्किल पड़ रहा था। वो लेके गए, बड़ी लेके बड़ी मुश्किल से गए नीचे जंगल में, पहले ही पैर फिसल रहे थे नीचे मंदिर में जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था उस टाइम। उसको ले जाते और ज़्यादा बुरी हालत, लेके गए, उन्हें करा भाई पता नहीं क्या क्या लेके आया भाई, मुझे तो याद भी नहीं है, देखो मुझे तो इतना याद है पैकेट में नींबू नाम्बू दिख गए थे, मिर्ची दिख रही थी। हाँ, मेरे सामने ना जब पुतला जरूर बनाया था, जब हम मंदिर के इस साइड एक रूम था, उसमें ना एक ना पता नहीं आटे से था, पता नहीं किससे मैदे था, पता नहीं समझ नहीं आया, वो पुतला सा बनाया था उसने, एक प्रॉपर आदमी जैसा दिखने वाला। तो हमने उस पुतले को देखा, तो मैं था अंदर, जब मैं अंदर गया था उसको देखने लिए क्या हो रहा है, तो उस पंडित ने मुझे बोल दिया कल्ले करने की क्रिया है, यहाँ से पंडित रहेंगे, तुम बाहर जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा, हम बाहर चले जाते हैं। तो कह रहा है हमने क्रिया खुद करनी है, पंडित ही कर सकते हैं, बाकी सब बाहर जाओगे। जो ओनर था ना वो भी अंदर नहीं था, वो भी हमारे साथ बाहर ही अच्छा, था। मतलब सिर्फ मतलब बाबा वहाँ पे था, जो बाबा जी थे, वो बाबा थे और उसके 2 चेले भी थे, छोटे पंडित। चेले थे, और हाँ, साथ में जो आपका दोस्त इसका वो सीन हाँ हुआ था, बस वो था, 3 लोगों को बिठा हाँ, रखा था बस मतलब। अंदर से हमें 2-3 बार उसकी चीखने की आवाज़ तो बहुत आई थी, 2-3 बार आई थी चीखने की, जैसे बोली थे चीखा हो। तो हमारी तो हालत भी बुरी होती, मैं कहीं से कुछ हो जाए भाई, इसके घर पे क्या जवाब देंगे कि बर्थडे के दिन क्या क्या हो गया, तो हमारी तो हालत बुरी। तो वो आया, 1 घंटा आधा 1 घंटे का जो भी चल रहा था वो चला भाई, टाइम तो याद भी नहीं, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बस खत्म एक हो गई एक है। मिनट भी 1 घंटा लग रहा था हमें, तो वो टाइम बड़ी मुश्किल से निकला भाई। तो वो उसको करा, वो क्रिया करी, फिर कहते तुम मिल लो अपने दोस्त से, लेट रखा उसको, ज़्यादा छेड़ना मत। तो हम गए, वो कह रहा मुझे याद ही नहीं कुछ, मुझे जितना याद है तुम कह रहे थे मैं बोतल लेने जा रहा मैं, और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैंने कहा तो भाई तेरे धागा किसने हटाया? कह रहा भाई मुझे तो धागा वो याद है, मैं अपनी सहेली से बात कर रहा था, सहेली कह रही थी ऐसे ही होता है, और क्या पता कुछ करा दे ये वो गाँव के, तो मैं तो धागा इसलिए हटाया था जब हमें पता चला अच्छा, मतलब उसकी सहेली ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि हाँ, गाँव के लोग हैं वो। उसकी जो सहेली है ना वो ऐसी ही है, वो विश्वास नहीं करते इन मतलब चीज़ों इन पे। सब नहीं मानती है, तो उसने हाँ कहा कि गांव के हाँ लोग हैं हाँ या हाँ बाबा, वो जो भी, तुझे क्या पता कुछ उल्टा पुल्टा कर दे तो हाँ हाँ, उतार दे, ये सब मत कर। और वो तो ठहरा आशिक, उन्हें तो साया उतार दिया, वो हाँ, आशिक नहीं है, वो तो वो बोलते गुलाम है नहीं उसका। गुलाम, हाँ सही वर्ड है गुलाम। उन्हें उतारा, उसके बाद कह रहा भाई मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे इतना याद भी नहीं, आखिर में सहेली को फ़ोन किया तो क्या मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे अब पता है मैं यहाँ हूँ। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैंने बताया। कह रहा भाई मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शरीर खुद चल रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी यार हमने कहा चला अच्छा सर, हमने कहा जो भी बात थी भाई, उसके बाद जो ट्रॉमा निकला भाई, ट्रॉमा जो उसके ऊपर बीता है, हमारे पे तो कुछ नहीं बीता, देखो हम मतलब वो पे। फिर जो वहाँ पे भी जो भी पंडित जी ने, बाबा जी ने क्रिया वगैरह करी, उससे ठीक हो गया, फिर उसके बाद नहीं आप नहीं लोग नहीं, वापस आए। उसके बाद ठीक नहीं हुआ था, उसके बाद वो काफ़ी आराम मिल गया था उसको। पर उस पंडित ने बोला था, वो हनुमान जी का मंदिर था, उस पंडित ने बोला था इसको एक बार ही अपना अपना ये राजस्थान में मेहंदीपुर वाला जी। मेहंदीपुर बालाजी ले जाना। तो उसको मैं बड़ी मेहंदीपुर बाला भी लेके गए थे कि ये बड़ी वहाँ ले जाना, अगर
कुछ भी होगा तो वहाँ पता चल जाएगा वो। फिर जो भी वहाँ गए, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया था, जो भी उनका काम होता है पंडित का, तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, वो कह रहे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिस जो भी था वो अब नहीं है यहाँ पे। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो ऐसा ऐसा मेहंदीपुर बालाजी गया, अब वो हर साल में 2 बार 3 बार मेहंदीपुर बालाजी चले जाता है। और आपको जो कहानी उसने बताई थी हमें कि वो जो चुड़ैल थी, वो किसी और वीडियो में बताएंगे हम कभी, ठीक। वरना तो अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और उसके तो हम मेहंदीपुर बालाजी लेके गए उसको। पर एक बात है, जब से वो मेहंदीपुर बालाजी गया ना, जब से गया ए भाई लेके गए, उसके अब भाई वो हर साल 2 या 3 बार मेहंदीपुर बालाजी जाके आता ही है, मतलब पक्का भगत बन गया हनुमान जी पक्का का। भगत बन गया। और ना कुछ कहानी जो उसने हमें बताई थी चुड़ैल ओनर से ओनर रिलेटेड। ओनर वाली, हाँ चुड़ैल से, उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई बाद में, जब वो ठीक हो गया था ना, जब हम बाहर खड़े थे, जब उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई थी कि चुड़ैल की क्या चुड़ैल की क्या कहानी है। वो अगर आज मैंने बता दी तो ये वीडियो कम से कम 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी, और जो बड़ी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये किसी और दिन मैं आराम से बैठ के बताऊंगा। और एक अपना हनुमान जो वो सालासर नहीं, अपना जो मेहंदीपुर बालाजी, सॉरी मेहंदीपुर बालाजी, ज़्यादा बोलूँगा। जो मेहंदीपुर बालाजी की कहानी है एक, जो हमने वहाँ देखी जाके बंदों के साथ क्या क्या वहाँ हो रहा है, कैसे बंदे उछल रहे हैं, वो भी मैं किसी और दिन बताऊंगा। वहाँ की भी बहुत ऐसी कहानी और ऐसे रूल है मेहंदीपुर बालाजी के जो किसी मंदिर में आज तक नहीं देखे। वहाँ पे इतने अनोखे रूल्स हैं जो आप कभी मान भी नहीं सकते कि मंदिर में ऐसे रूल्स भी होंगे। वो किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे दोनों मिलके बैठ के। आज की कहानी बस इतनी थी। तो ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? होप सबको बढ़िया लगी हो। अगर बढ़िया लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।